हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे काव्य के बारे में। काव्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 9 से 12 की सभी कक्षाओं के लिए और जितने भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो काव्य के बारे में अपन पढ़ेंगे कि काव्य कितने प्रकार की होती हैं। जैसे काव्य 2 प्रकार की होती है। पहला है अपना श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य ऐसा काव्य जिसका आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है वो श्रव्य काव्य कहलाता है। दृश्य काव्य ऐसी काव्य रचना जिसका आनंद देखकर या पढ़कर लिया जाए वो दृश्य काव्य कहलाता है। अब श्रव्य काव्य भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है अपना प्रबंध काव्य। पहला होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य ऐसी काव्य रचना जो अपने आप में पूर्णतः प्रबंधित होती है, जिसमें कहीं भी उसका क्रम नहीं टूटता, आदि से लेकर अंत तक उसका क्रम नहीं टूटता है और इसे पूर्ण करने के लिए इसमें अन्य अंतर कथाएं भी जुड़ी होती हैं। मुक्तक काव्य ऐसी काव्य रचना जो अपने आप में पूर्णतः मुक्त होती है और अपने पूर्व छंद से पूर्णतः मुक्त होती है, वो मुक्तक काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य के भी 3 भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के भी अपने 3 भेद होते हैं। पहला होता है महाकाव्य, दूसरा होता है खंड काव्य और तीसरा होता है आख्यानक गीति। आख्यानक गीति। महाकाव्य ऐसी काव्य रचना जिसमें नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन विस्तार से किया जाता है वो महाकाव्य कहलाता है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है, ये महाकाव्य। उसी प्रकार खंड काव्य ऐसी काव्य रचना जिसमें नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाए वो खंड काव्य कहलाती है। जैसे पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, जयद्रथ वध और पार्वती मंगल आदि ये खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार अगर अपन देखें आख्यानक गीति, तो आख्यानक गीति ऐसी काव्य रचना जो महाकाव्य एवं खंड काव्य से भिन्न पदबद्ध कहानी होती है वो आख्यानक गीति के अंतर्गत आती है। इसका उदाहरण जैसे जो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झांसी की रानी, ये आपकी आख्यानक गीति में आती है। अब अपन देखें मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य में भी मुक्तक काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, पाठ्य मुक्तक और दूसरा होता है गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक जिसमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रधानता होती है वो पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत आती है। और गेय मुक्तक ऐसी काव्य रचना जिसमें
विचारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता होती है, वो आपकी ये मुक्तक में आएगी। अब पाठ मुक्तक में जैसे सूर, तुलसी, रहीम, वृंद आदि के नीतिपरक दोहे आएंगे। इसमें सूर, तुलसी, मीरा आदि के जो रागात्मक पद होते हैं वो के मुक्तक में आएंगे। अब अपन देखें दृश्य काव्य को, तो इसके अंतर्गत आते हैं अपने नाटक और एकांकी। नाटक, दूसरा होता है एकांकी। तो नाटक जिसमें नायक के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया जाता है वो नाटक के अंतर्गत आता है। जैसे आपका अंधेर नगरी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ऐसी एकांकी जिसमें नाटक के किसी एक अंक या खंड का वर्णन किया जाता है वो एकांकी कहलाती है। इसका उदाहरण रीढ़ की हड्डी एकांकी जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आज अपन ने काव्य के बारे में पढ़ा। आज ये इसका फॉर्मेट था, इसे आप अच्छे से पढ़ें, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।